बैग तो कहाँ से आऊँगी, ये वैसे आदमी तब तक इतनी बदबू आती है। और इन्होंने कम से कम 2 महीने से ऊपर हो गए अड़ंगा मच्छर बुरा हाल हो रहा है। ये देखिए खा खा के मच्छरों का हाल, ये देखो खा खा के बुरा हाल हो रहा है दोनों हाथों दोनों में। 3 महीने हो गए, 3 महीने इसको, 3 महीने से बुरा हाल हो रहा है, 3 महीने से। कोई सुनाई नहीं करे, कोई भी सुनाई नहीं। एमसी आवे कमा खाना बैग काट दे, हाँ आज कराऊंगा कल कराऊंगा, आज कराऊंगा कल कराऊंगा। कोई सुविधा नहीं है, कोई भी ना तो एमसी आवे ना एमएलए ना कोई भी नहीं लगा, नहीं कोई भी। पहले हमारे लिए तो जब हमारे काम ने हमारा बुरा हाल हो रहा था कि मच्छरों की वजह से। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के सैनियान मोहल्ला में। हिसार के सैनियन मोहल्ला में जैसा कि आप सामने बोर्ड देख पा रहे हैं, श्री हनुमान मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट सैनियन मोहल्ला का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर एक नलका भी लगाया हुआ है। यहाँ के आसपास के लोग जो है अपने पीने के पानी की व्यवस्था इस नल के द्वारा करते हैं और उसके सही साथ मतलब ये हमारे हिंदू समाज का एक दुर्भाग्य है कि मंदिर के पास इतनी भारी मात्रा में गंदगी कीचड़, और जिस हिसाब से ये जो कीचड़ है इसकी जो काई इसके ऊपर लगी हुई है, हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कीचड़ को मानो महीने हो गए हैं इसे साफ़ नहीं किया गया, ना ही करवाया गया है प्रशासन के द्वारा। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी यहाँ पर मौजूद है। और इस चौक की अगर बात करें तो अगर ये चौक साफ़ हो तो यहाँ पर इस मोहल्ले की ना जाने कितनी गाड़ियाँ पार्किंग में लग सकती हैं, लेकिन इस चौक को जो है कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर ये ईंटें वगैरह लगाकर भी जो है कब्जा कर लिया है। गाड़ियाँ जो है गाड़ी के नीचे भी जो है भारी मात्रा में इस समय अगर कीचड़ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी, मच्छर, एक यूँ कह सकते हैं कि एक बवंडर है मच्छरों का, बीमारी का जो घर है। यहाँ के जो मोहल्ला वासी हैं, सीधे तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ कि एक बड़ी बीमारी को जो है एक न्योता दिया जा रहा है इस कीचड़ के ऊपर। जो डेंगू के, मलेरिया के, न जाने किस किस बीमारियों के मच्छर जो बीमारियां हैं वो इसके ऊपर पनप रही हैं। और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, अगर बात करूँ तो इस भय के माहौल में कि ये मच्छर छोटे छोटे बच्चों को काटेंगे, वायरल होने का खतरा है, लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन की कार्यशैली कहीं ना कहीं जो है ज़ीरो नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार, जैसे हिसार में कई जगहों पर इस प्रकार की आपको गंदगी देखने को मिलेगी, प्रशासन जो है इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का जो जीवन है वाकई में जो है नरकमयी जीवन जीने के लिए मजबूर है। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि यहाँ पे गंदगी का क्या हाल है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक स्थानीय मकान के मालिक भी हैं और इनकी दुकान भी है। इनकी दुकान की लोकेशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने संस्थान पे लाखों करोड़ों रुपए शायद लगाते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये गंदगी में रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर जो गंदगी का आलम मैंने पहले भी बताया, कीचड़ इतना, उसके ऊपर इतनी काई जम चुकी है कि मानो उसे कई महीनों से यहाँ से साफ़ नहीं किया गया। आइए इनसे इनके बारे में। यहाँ के MC कौन है जी? यहाँ पे MC अनिल अम्बानी है। तो यहाँ जितनी गंदगी हो रही है तो आपने अपने MC से बात करने की कोशिश? बहुत बारी उन्होंने फोन किया जी, हम कंप्लेंट की। अभी आपसे पहले किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर किसी कोई बड़े नेता का भी मकान है यहाँ आसपास? हाँ, मेरा ये रामनिवास राणा जी। तो जैसा कि आपने जाना कि इन्होंने बताया कि रामनिवास राणा जी जो कांग्रेस के विधानसभा सीट के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनका मकान भी आपने बताया कि यहीं पर है? हाँ, यहाँ पीछे मकान ये भी आई। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मंदिर के पास इतनी गंदगी होना और प्रशासन का ध्यान ना देना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन अवेयर नहीं है, जनता अवेयर नहीं है। यहाँ की कल शिकायत की है तब जाके आप आए हो आज। हाँ जी। बात तो यही है ना।
सर हमारे पास तो किसी की शिकायत ही नहीं आई ना। आपके पास शिकायत नहीं आई, पर यहाँ के इर्द गिर्द और बोलते हो शिकायत नहीं। किसको शिकायत की थी? अगर एमसी की बात करें तो यहाँ के एमसी कौन है? अनिल मान। अनिल मानी। मैं अनिल मानी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं तो सैनिया मोहल्ले की ये जो जनता है यूँ लगी एक बीमारी के घर पर जो है जीने के लिए मजबूर है। यहाँ जो ये कीचड़ है, गंदगी है, इसके ऊपर जो मच्छर हैं, डेंगू के, मलेरिया के, वायरल के मच्छर हो सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को बीमारी वायरल जैसी खतरनाक बीमारियाँ होने का खतरा बना सकते हैं। हाँ जी, 30-35 की बात बोले सर, इतनी गंदगी है, सीवरेज बैग मार रहा है। नमस्कार माता जी। आपके ये एरिया में इतना अड़ंगा है, ये कीचड़ है और इसके ऊपर कई देख के तो ऐसे लगता है कि कई महीनों से। हाँ जी, किसको कहा आपने? मैंने इनको प्रधान जी को कहा, प्रधान जी की बहू को कहा मैंने, ठीक है। मैं ये गंद उठाओ यहाँ से। कौन से प्रधान जी, क्या नाम है प्रधान जी का? मैं ये मंदिर में आते हैं। ठीक है जी। तो ये मंदिर के साथ में जो इतना कूड़ा है, इतना अड़ंगा है, उठ नहीं पा रहा, तो आप एमसी के पास भी कभी गए? यहाँ पे भी नहीं तो कहते भाई यहाँ से रेती उठाओ, सारे मंदिर में रेती जाती है हमारी, कहना तो मेरा मरता लड़ाई करने लग जाती है। तो जैसा कि माता जी ने बताया कि इस चौक में जो है यहाँ पर रेती रखी हुई है, ईंटें रखी हुई हैं, और जो सामने शायद किसी इनका मकान बन रहा है, शायद इन्हीं की है, और जब इन्होंने उन्हें यहाँ पर ये रेती और ये मिट्टी हटाने के लिए बोला तो कहीं ना कहीं इनके साथ झगड़ा भी किया जाता है, ऐसा कि माता जी। हाँ जी, ये सामने मकान बनवाने हैं, स्टोरी दिखाने स्टोरी है, हाँ जी, ये करवा रहे हैं सारे, इन्होंने रेती दे रखी है। ठीक है। मैं इनको कई बार कह रहे यहाँ से रेती उठाओ, पंडित जी कह रहे भाई तुम यहाँ कह के रेती उठाओ यहाँ से। ठीक है। मैंने बना कह रहे और फिर मानते नहीं? मानते। क्या कहते हैं? मैं भाई उन्होंने कहा भाई यहाँ से रेती उठाओ, कितना गंद खाना रही, इतनी बदबू आ रही है, मंदिर में बैठे। हाँ जी। अब ये 2 दिन से नहीं दुकान में हाथ बाल लेकर यहाँ पे मैं इनको इतना कहता भाई तुम हमारे मंदिर में हाथ मत बाढ़, ठीक है। मैं कहूँगी आज के बाद। जैसा कि हमें समझ आया कि माता जी ने यहाँ पर इस कूड़े का, अड़ंगे का, मंदिर की वजह से इतना विरोध किया। ये धार्मिक प्रवृत्ति के माता जी जो अक्सर मंदिर में आते रहते हैं, और इन्होंने यहाँ पर इस कूड़े का, इस गंदगी का, बदबू की वजह से काफ़ी बार विरोध किया, लेकिन स्थानीय लोग जो है यहाँ पर जैसे कि ईंटें पड़ी हुई हैं जिनके मकान बन रहे हैं, उसके सामान का भी हटाने के लिए इन्होंने विरोध किया। तो जैसा कि माता जी ने बताया कि इनके साथ वो लड़ने को आते हैं, जो धरातल पर अगर काम करने की फिर से मैं बात कहूँ तो प्रशासन और विपक्ष दोनों ही काम नहीं कर रहा। और जैसा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने हमें बार बार बताया कि यहाँ पर एक कांग्रेस के बड़े नेता का मकान है, जो अपने दावों में अक्सर ये दावा करते हैं कि मैं 10 साल एमसी रह चुका हूँ और मुझे प्रशासन से काम करवाना आता है। प्रत्यक्ष ही है कि उनके घर के आसपास ही इतना कीचड़, और ये इस कीचड़ की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर इतनी काई जमी हुई है, देखकर ऐसा लगता है कि न जाने कितने ही महीनों से इस कीचड़ को उठवाया नहीं जा रहा। अगर उनके दबाव की, उनके प्रभाव की बात करें तो हिसार की जनता पर तो बहुत बाद की बात है, अपने एरिया के एमसी पर भी वो इतना दबाव नहीं बना पा रहे कि वो अपने एमसी को या संबंधित अधिकारियों को कहकर, दबाव बनाकर और यहाँ पर ये कूड़ा अड़ंगा साफ करवा सकें।